हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वी स्टडी पे। चैप्टर हमारा चल रहा है स्पीड कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो कल हमने आपको यूपीएस के दो प्रकार के बारे में पढ़ा जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस। इन दोनों के बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। तो इन दोनों प्रकारों में पहला है हमारा ऑनलाइन यूपीएस। देखिए, ये जो आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं ये ऑनलाइन यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम है। अब सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सिंगल फेज या 3 फेज एसी सप्लाई इन कर रहा है और यहाँ पे एक रेक्टिफायर प्लस चार्जर लगा हुआ है। रेक्टिफायर और चार्जर दोनों लगा हुआ है। तो सप्लाई हमारा एसी आया, ये सिंबल एसी का है, ये ऐसे सिंबल एसी का होता है, ओके, और ये डीसी का। तो बस इसे याद रखना है। तो हमारा एसी अंदर आया, तो जाहिर बात है ये एसी का सिंबल अंदर आया। अब यहाँ पे रेक्टिफायर है, तो रेक्टिफायर चेंज करके इसे किस चीज़ में कन्वर्ट किया, डीसी में। अब ये डीसी में कन्वर्ट होने के बाद आगे बढ़ा और नीचे बैटरी चार्जिंग के लिए गया, ओके। अब देखिए यहाँ इन्वर्टर सर्किट उसके बाद ये एक जुड़ा हुआ है। तो इन्वर्टर सर्किट क्या करता है, इन्वर्टर हम सभी जानते हैं डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ देखिए ये डीसी आया, अब डीसी को फिर इन्वर्टर ने कन्वर्ट करके एसी में बनाया। उसके बाद फिर इस एसी को आगे यूपीएस स्टैटिक स्विच के पास भेज दिया। ये देखिए ये इस यूपीएस स्टैटिक स्विच है, यहाँ पे एसी को आगे बढ़ाया गया। अब ये एसी जो है ये हमारा एक मेन स्टैटिक स्विच के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है और ये उसके बाद साथ ही साथ लोड में कनेक्टेड है, ओके। और फिर यहाँ जो हमारा ये बैटरी बैंक है, जो मतलब सेकेंडरी पावर ऑप्शन के लिए जो ऊर्जा हमने जमा किया है वो बैटरी बैंक में जमा होता है और उसको फिर ग्राउंड कर दिया गया है, ओके। चलिए ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से देख लेना है, ये ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम का है। तो इसमें हमें क्या क्या जानना है, बस सिर्फ उसे ध्यान देना है। तो इस सिस्टम में जो हमारा होता है यूपीएस स्टैटिक स्विच जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में ऑन रहता है। हमारा जो यूपीएस स्टैटिक स्विच है ये नॉर्मल कंडीशन में ऑन रहता है। ये ऑफ कब होगा, सिर्फ ऑफ उसी कंडीशन में होगा जब हमारा यूपीएस फेल कर जाएगा। कभी कहते हैं ना कि शॉर्ट कर गया या ओवरलोड हो गया तो एकाएक ट्रिप कर जाता है, तो ऑफ हो जाता है वो, ठीक है। तो हमारा यूपीएस स्टैटिक स्विच नॉर्मल कंडीशन में ऑन रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। और ऑफ कब होता है, जब यूपीएस फेल हो जाता है, ओके। चलिए ये ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम। बिल्कुल वैसा ही ब्लॉक डायग्राम है, कुछ थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में ये ऑफ रहता है जैसे वहाँ ऑन होता था, बस इसे याद रखना है। अब यहाँ भी जैसे सिंगल फेज या 3 फेज मेन गया, एसी का सिंबल है, एसी अंदर आया। अब उसके बाद रेक्टिफायर ने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया। अब डीसी में कन्वर्ट होने के बाद ये बैटरी चार्जिंग के लिए डीसी नीचे गया और फिर आगे बढ़ा इन्वर्टर सर्किट के लिए। अब यहाँ फिर इन्वर्टर ने डीसी को एसी में कन्वर्ट किया और फिर आगे यूपीएस स्टैटिक स्विच के पास भेजा। अब ये यूपीएस स्टैटिक स्विच क्या कर रहा है, फिर उसी तरह मेन स्टैटिक स्विच के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है और लोड के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हो गया है, ठीक है। वही बात इसमें भी कि बैटरी को ये चार्ज कर रहा है, साथ ही बैटरी का एक पोल ग्राउंड कर दिया गया है। चलिए इसमें क्या याद रखना है हमारा कि हमारा ऑफलाइन यूपीएस में इन्वर्टर केवल उसी समय ऑपरेट होता है जब मुख्य एसी पावर सप्लाई लाइन फेल होती है। इन्वर्टर हमारा उसी वक्त काम करेगा जब हमारा मेन जो आपका पावर सप्लाई लाइन है वो फेल हो जाएगा, तो हमारा इन्वर्टर सिस्टम ऑन होगा। इस यूपीएस का स्टैटिक स्विच नॉर्मल कंडीशन में ऑफ रहता है। देखिए इस कंडीशन का जो यूपीएस स्टैटिक स्विच है नॉर्मल कंडीशन में हमेशा ऑफ रहेगा, याद रखिएगा। ऑफलाइन याद रखने का तरीका ये है कि ऑफलाइन का स्टैटिक स्विच ऑफ होता है और ऑनलाइन का स्टैटिक स्विच ऑन रहता है, ठीक है। चलिए अब इसमें याद रखने लायक एक पॉइंट है कि ऑफलाइन यूपीएस जो सिस्टम है उसमें मेन एसी सप्लाई के ऑफ होने के मेथड के बाद जो हमारा सेकेंडरी पावर पे चलता है, इन्वर्टर पे चलता है हमारा डिवाइस, कोई भी डिवाइस, मतलब कि ऐसे समझिए कि हमारा जैसे ही मेन पावर एसी कटा और उसके बाद जो इस यूपीएस ने इसे सेकेंडरी ऑप्शन में डाला, तो ये जो चेंजिंग का समय होता है, ये जो चेंजिंग में लगा समय होता है ये 5 मिली सेकेंड होता है या 1/4 साइकिल। 5 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1/4 साइकिल। 50 हर्ज मतलब 1 सेकेंड में 50 साइकिल, ठीक है। तो इसलिए मिली सेकेंड में 5 साइकिल तो 1/4 साइकिल, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज ऑफ हमारा यूपीएस, क्या क्या होता है हमारा एडवांटेज। तो इसके द्वारा पावर सप्लाई को लगातार बनाए रखा जा सकता है, ये तो नॉर्मल बात है, सब जानते हैं हम लोग कि इसके द्वारा पावर मेन एसी कटने पर भी हमारा पावर सप्लाई चालू रहता है।
या स्थिर वोल्टेज तथा फ्रीक्वेंसी प्रदान करता है। ये कांस्टेंट एकदम स्टेबल वोल्टेज और स्टेबल फ्रीक्वेंसी प्रदान करता है। यह लोड एवं मेन पावर सप्लाई के मध्य आइसोलेशन प्रदान करता है। यह हमारा लोड और मेन पावर सप्लाई, देखिए ये जो हमारा लोड है, यहाँ लोड है और ये मेन पावर सप्लाई है, इसके बीच में आइसोलेशन मतलब बिल्कुल संयमता का काम करवाता है। इसको आइसोलेट रहता है, एकदम मिला जुला सर्किट रहता है इस पर, ठीक है। पृथक करने की कोई इसमें ये नहीं रहती है, बिल्कुल पृथक करने का कोई गुण नहीं होता है, बिल्कुल आइसोलेट रखता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा SMPS। देखिए SMPS जो है, इसे थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूरी है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। तो SMPS क्या होता है, जैसा कि फुल फॉर्म मैंने रेक्टिफायर चैप्टर में ही बताया था, स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। इसे याद रखना है, SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट। चलिए, तो देखिए आज के समय में हम जो डिवाइस मान लीजिए एक लैपटॉप या कंप्यूटर ही चलाते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि पूरे कंप्यूटर को 230 वोल्ट ही चाहिए, ठीक है। अब उसमें CD ड्राइव लगा हुआ हो सकता है, उसे 2 वोल्ट चाहिए। उसमें आपका मान लीजिए कोई LED बल्ब है, उसमें बिल्कुल निगेटिव में वोल्टेज चाहिए, बिल्कुल निगेटिव ऋणात्मक मान चाहिए विभवांतर का, बिल्कुल कम। अब कहीं पे ऐसा सर्किट है कुछ, जैसे कि माउस है, उससे 5 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो ये अलग अलग सप्लाई चाहिए, वो भी DC में चाहिए ये सब, ठीक है, क्योंकि AC में इतना न्यूनतम को बदलना काफ़ी मुश्किल होता है, तो हम इसे DC प्रदान करते हैं। तो ये जो हमारा SMPS होता है, ये क्या करता है, ये मेन AC को, जो कि हमारा 230 वोल्ट होता है, इसे कन्वर्ट कर देता है बहुत सारे DC में, बहुत सारे DC के अलग अलग वैल्यू पे, ठीक है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आज के समय में कंप्यूटर आदि जो उपकरण होता है, उसमें एक SMPS बॉक्स होता है, ठीक है। यह बॉक्स क्या करता है, यह UPS से प्राप्त AC सप्लाई को, अब UPS जो है हमारा, वो तो हमारा AC सप्लाई दे रहा है सिस्टम को, अल्टरनेट पावर सिस्टम जो हमारा है, वो हमारा क्या कर रहा है, ये आपको AC सप्लाई कर रहा है। और AC कितना, लगभग 230 वोल्ट सप्लाई कर रहा है। अब इसी 230 वोल्ट जो है, इसको, इस मान को DC में परिवर्तित करता है SMPS बॉक्स, और बहुत सारे वोल्टेज मानों पर तोड़ देता है, जैसे +-2 वोल्ट, +-3 वोल्ट, +-5 वोल्ट, +-6 वोल्ट, +-9 वोल्ट, +-12 वोल्ट, +-15 वोल्ट, +-18 वोल्ट, +-24 वोल्ट, इन इतने सारे मानों पर ये तोड़ता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसका ब्लॉक डायग्राम एक बना दिया है, इसे बिल्कुल एकदम याद रखना है, ठीक है। ये बहुत कठिन नहीं है, देखने में लग सकता है, लेकिन बस ये याद रखना है कि +2 -2 +3, अब फिर +3 हो गया तो -3 से शुरू करेंगे, ठीक है। फिर +5 -5 हो गया, फिर +6 से शुरू करेंगे। तो ये बस याद रखना है पिन, और ये सप्लाई याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा SMPS बॉक्स होता है, इसमें AC की रिडक्शन के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। अब AC का आप देख रहे हैं, या AC का रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन कैसे होगा, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब AC की रिडक्शन के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए एक रेक्टिफायर भी होता है। अब देखिए, अब AC को DC में कन्वर्ट करना है। पहले देखिए AC के वैल्यू को घटाना था, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया गया SMPS बॉक्स में। अब उसी घटे हुए वैल्यू को DC में कन्वर्ट करना है, तो क्या चाहिए हमें, हमें एक रेक्टिफायर चाहिए इसके रेक्टिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब चूंकि ये IC के द्वारा स्विचिंग मेथड काम करता है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है हमारा, उसके द्वारा ही इसका स्विचिंग मेथड काम करता है, इसीलिए इस डिवाइस को स्विच मोड पावर सप्लाई भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतने भी, और कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वर्टर शुरू करेंगे, इसलिए बिल्कुल कॉन्शियस होकर नोट्स बनाते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।